प्रतिज्ञा करतो की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहे ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कभी उद्धव सरकार में मंत्री छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता रहे, जिनकी पहचान ओबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक मानी जाती है। यही वजह है कि जैसे ही धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद खाली हुआ, फडणवीस सरकार ने तुरंत इस पद को भरने के लिए एनसीपी नेता छगन भुजबल के नाम पर मुहर लगा दी और 20 मई को सुबह सुबह ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। दरअसल एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल उद्धव ठाकरे की पिछली सरकार में भी मंत्री थे, जिन्हें एनसीपी के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। तो वहीं जब एकनाथ शिंदे की सरकार आई तो उनकी सरकार में भी भुजबल को मंत्री बनाया गया था। यही वजह है कि साल 2024 में जब महायुति प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई तो ये तय माना जा रहा था कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे छगन भुजबल नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। लेकिन इसके बावजूद साल दिसंबर 2024 में मंत्रिमंडल विस्तार में जब मंत्री पद नहीं मिला, तब छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। भुजबल ने इसके बाद खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हुए दावा किया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की वकालत की थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो नेता है जो कभी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करते। सीएम फडणवीस सबको साथ लेकर चलने वाले नेताओं में से एक है और पार्टी के हित में ही हमेशा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम फडणवीस भी खाली पड़े कैबिनेट पद को भरने के लिए भुजबल पर लगातार जोर दे रहे थे। सीएम ये भी जानते थे कि भुजबल बड़े ओबीसी नेता हैं और उन्हें नाराज नहीं किया जाना चाहिए। आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी वोटों पर लक्ष्य रखा जाना है और इसीलिए भी सीएम ने ये फैसला लिया है। वहीं अब जब छगन भुजबल ने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने क्या कहा, वो सुनिए। बस ठीक है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेल वेयर द एंड वेल, तो ठीक है। जब उसका जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। इसके पहले हमने देखा है आपने जो विभाग लिए हैं काफी सराहनीय तरीके से संभाले गए हैं। आगे इस विभाग की उम्मीद है, क्या कुछ जो है वो तो जो है मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन से विभाग की इच्छा जताई है? कौन से विभाग की इच्छा जताई गई है? अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, हमको सब चलता है। अभी जो है 91 से जो है मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। चलिए, होम मिनिस्ट्री से लेकर सब। छगन भुजबल का सियासी सफर लगातार 5वीं बार येवला से विधायक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद पर रहे हैं। गृह मंत्री जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। 2016 में महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार केस में 26 महीने जेल में रहे। 2018 में कोर्ट की तरफ से हुए थे रिहा। गृह मंत्री रहते अंडा सेल को बनाया था, उसी अंडा सेल में छगन भुजबल बंद थे। फडणवीस सरकार कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती और छगन भुजबल को मंत्री पद देने के पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। दरअसल छगन भुजबल को एनसीपी कोटे से मंत्री बनाया गया। वो ओबीसी समुदाय के एक बड़े नेता है। वहीं धनंजय मुंडे, जिनकी जगह छगन भुजबल ने शपथ ली, वो भी इसी समुदाय से थे। उनके हटने के बाद ओबीसी वोट बैंक में असंतोष उभर सकता था और ऐसे में फडणवीस सरकार ने ये फैसला लेकर एक तीर से दो निशाने साधे। छगन को मंत्री बनाकर फडणवीस सरकार ने एक और उनकी नाराजगी तो दूर की ही, दूसरी ओर ओबीसी समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की है। वहीं भुजबल के शपथ लेने पर बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। माननीय छगन भुजबल जी, इन्होंने उनका संपूर्ण जीवन नगर सेवक से लेके उप मुख्यमंत्री तक उन्होंने काम किया है। ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वो इस महाराष्ट्र में खड़ा उन्होंने किया था। ओबीसी लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ साथ में माननीय देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे जी, हमारी टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छगन भुजबल जी का समावेश, ये महाराष्ट्र के लिए मजबूती देने वाला एक अत्यंत महत्व का विषय है।
मैं अजित पवार जी को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छगन भुजबल जी को उनके पार्टी से उन्होंने मंत्रिमंडल में समावेश किया, क्योंकि अजित दादा का निर्णय है किसको लेना चाहिए था, किसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन छगन भुजबल जी को लेने से अजित पवार जी ने जिस प्रकार से एक अच्छा काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, हमारी सरकार जो बनी है, ये सरकार ने जो विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है, वो संकल्प को छगन भुजबल जी पूरी मजबूती के साथ हमें साथ देंगे। एक महत्वपूर्ण अनुभव उनका महाराष्ट्र सरकार में काम में आएगा। जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट में भुजबल का शामिल होना एनसीपी के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बहरहाल भुजबल को मंत्री पद मिलने से केवल उनकी नहीं बल्कि कई ओबीसी नेताओं और ओबीसी वर्ग के लोगों की भी नाराजगी दूर हुई है। अब इसका फायदा पार्टी को कितना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा।